अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या कर रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस फाइंड करो, जिसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, और इसका आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। यानी एक ये सर्कल है जिसका जो दिया हुआ है आर्क्स ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क है, जिसका लेंथ जो है ये आर्क है, जिसका लेंथ है यानी एल है 37.4 सेंटीमीटर। और बोला कि सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी सेंट्रल मतलब ये क्या हुआ, ये जो सर्कल है इसका सेंटर में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये जो है थीटा जो है 60 डिग्री है। तो बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बोल रहा है। तो इस बोल रहा है कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस फाइंड करो, यानी ये जो रेडियस है आर, ये बोल रहा है कि फाइंड करो आर क्या होगा। तो जब भी हमें कोई सर्कल का थीटा और एल दिया हुआ हो, यानी आर्क्स ऑफ लेंथ और थीटा हमें दिया हुआ हो और रेडियस हमें फाइंड करना हो, तो हम थीटा इक्वल टू एल बाय आर का यूज़ करते हैं। थीटा इक्वल टू एल बाय आर। जब भी हमें कोई भी सर्कल का थीटा और एल दिया हुआ हो, यानी आर्क्स ऑफ लेंथ दिया हुआ हो और थीटा दिया हुआ हो और हमें रेडियस फाइंड करना हो, तो हम थीटा इक्वल टू एल बाय आर का यूज़ करेंगे, जहाँ एल जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है, और आर जो होता है वो रेडियस होता है, रेडियस होता है। तो हमें फाइंड करना है, तो एल तो हमें यहाँ पता है 37.4, और हमें थीटा भी पता है 60 डिग्री। थीटा कितना है, क्या है 60 डिग्री है, और हमें रेडियस फाइंड करना है। तो हम फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे आर क्या होगा। थीटा का वैल्यू हम रखेंगे, एल का वैल्यू रखेंगे और आर हमें निकल जाएगा। लेकिन पंगा एक बात का है कि थीटा जो हमें डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन जब भी हम थीटा इक्वल टू एल बाय आर का यूज़ करेंगे तो थीटा जो होता है हमेशा रेडियन होता है। ऑलवेज इन रेडियन, यानी थीटा हमेशा रेडियन में होगा। तो थीटा तो यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है, तो इस डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन में चेंज कर लेंगे 60 इंटू, अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे किसको, डिग्री को, तो हम 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर हमें कोई भी डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना हो, तो हम डिग्री को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो है जाएगा रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18। तो हमें थीटा क्या आया, पाई बाय 3 रेडियन आया, रेडियन आया। अब हमें थीटा भी रेडियन में आ गया, क्योंकि थीटा इक्वल टू एल बाय आर में हम थीटा का यूज हमेशा रेडियन में करेंगे। तो रेडियन में क्या है, 5/3 रेडियन, इसमें रख देंगे थीटा का वैल्यू π/3 और एल का वैल्यू रख देंगे 37.4। तो हमें आर का वैल्यू निकल जाएगा, यानी रेडियस हमें निकल जाएगा। तो यहाँ रख डालो थीटा इक्वल टू एल बाय आर। थीटा हो गया कितना, π/3 इंटू एल 37.4 बाय आर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, पाई आर इक्वल टू 37.4 इंटू 3, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 37.4 इंटू 3 बाय पाई।
जहाँ पर पाई का वैल्यू हमें बोला था यूज करने के लिए 22/7 क्वेश्चन में, तो हम पाई के जगह पर हम 22/7 रख डालेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 37.4 इंटू 3 और 22/7 ये हो जाएगा। अब इसको हम ये कर सकते हैं 37.4 इंटू 3/1 इंटू 7/22। ये डेसिमल से हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 हो गया 187 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 इंटू 187/22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर क्या रेडियस। हमें रेडियस ही हमें फाइंड करना था, तो रेडियस हमें आ गई है, रेडियस हमें आ गया। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या कर रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोला कि एक वॉच है जिसका जो मिनट का सुई है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हमने एक घड़ी बना लिया, यानी वॉच बना लिया, जिसमें मिनट का जो सुई है ये सेंटर है घड़ी का। ये जो मिनट का सुई है जिसका लंबाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है, ये हमने बना लिया। ये वॉच है इसका जो मिनट का सुई है, ये जो रेड कलर का है ये मिनट का सुई है जिसका लंबाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या बोला है, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। तो बोला है कि ये जो टिप है, ये जो रेड कलर जो है मिनट का सुई, ये जो टिप है इसको टिप बोलते हैं। जो टिप है तो बोला कि 40 मिनट में इस टिप का जो है लंबाई कितना होगा, कितना दूरी तय करेगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब मान लो ये 40 मिनट ये जो है टिप तय करेगा तो कितना दूरी तय होगा, कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यानी 12 से लेकर 8 पर जाएगा तब 40 मिनट होगा। कैसे, क्योंकि 12 से लेकर 1 बजे तक एक बजे तक ये 5 मिनट होता है दूरी, हमें 40 मिनट तय करना है। तो 12 से 1 होता है 5 मिनट, फिर 1 से 2 5 मिनट, फिर 2 से 3, यानी हर एक अंतराल में 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, हर एक अंतराल में 5-5 मिनट क्या होता है दूरी तय होता है। तो यहाँ आएगा 8 पर, 12 से लेकर ये सुई जो है मिनट वाला सुई 8 पर आएगा तब 40 मिनट होगा। यहाँ 12 से 1 आएगा तो 5 मिनट, फिर 1 से 2 आएगा तो 5 मिनट होगा। तो यानी 12 से 1 आया तो 5 मिनट हुआ, फिर 12 से लेकर अगर 2 आ गया तो 10 मिनट हो गया, 3 पर आया तो 15 मिनट हो गया, 4 पर आ गया तो 20 मिनट हो गया, 5 पर आ गया तो 25 मिनट हो गया, 6 पर आ गया तो 30 मिनट हो गया, और 7 पर आ गया तो 35 मिनट हो गया, और 8 पर आ गया तो 40 मिनट हो गया। तो हमें ये जो है ये जो टिप वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये टिप है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बोला कि ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ है जो रेड कलर का हमने यहाँ तक बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना होगा ये पूछ रहा है हमें, यानी हमें L पूछ रहा है, L का वैल्यू क्या होगा। और हमें इसका लेंथ जो है मिनट का सुई हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू L/R का यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू L/R का यूज करेंगे। जहाँ पर हमें
आर हमें दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, हमें आर यही दिया हुआ है, आर हमें ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और हमें बोल रहा है कि एल निकालो, यानी यहाँ से लेकर ये जो टिप है यहाँ से लेकर 40 मिनट दूरी तय किया, तो 40 मिनट दूरी तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा ये 40 मिनट दूरी तय होगा। तो बोला कि ये जो दूरी है ये हमें बताओ कितना होगा, यानी हमें एल बोल रहा है निकालने के लिए, यानी आर्क्स ऑफ लेंथ हमें बोल रहा है निकालने के लिए। एल का मतलब हुआ आर्क्स ऑफ लेंथ बोल रहा है हमें निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर का यूज करेंगे इसमें। तो हमें जिसमें हमें आर हमें पता है 1.5 सेंटीमीटर और हमें एल निकालना है, हमें थीटा पता नहीं है, तो थीटा हम निकालना पड़ेगा हमें। थीटा हम कैसे निकाल लेंगे, अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और आर हमें पता है तो एल का वैल्यू निकल जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब जैसे मान लो कि ये घड़ी है पूरा और ये मिनट का सुई है, अगर ये पूरे ये जो है जो टिप है अगर ये पूरे घूम के फिर इसी जगह पे आ जाएगा, यानी ये वॉच है, जैसे मान लो ये वॉच है और ये वॉच है यहाँ पर है और ये वॉच पूरे घूम के फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो पूरे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। पूरे जो यहाँ ये जो वॉच है, ये जो मिनट का सुई है, ये पूरे घूम के ऐसे घुमा और घूमते घूमते फिर यहाँ पर आ गया, तो कितना रिवॉल्यूशन तय किया, 1 रिवॉल्यूशन तय किया, एक बार घूमेगा तो जब हमें पता है कि 60 ये पूरा घूमेगा तो 60 मिनट होगा, यहाँ तक 40 मिनट है और पूरा घूमेगा तो 60 मिनट हो गया, तो हमें पता है कि 60 मिनट इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन होगा, 1 रिवॉल्यूशन होगा, मतलब एक बार घूमेगा पूरे यहाँ तक तो 60 मिनट होगा, तो 60 मतलब एक रिवॉल्यूशन तय किया, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1/60 रिवॉल्यूशन होगा। हमें पता करना है 40 मिनट इक्वल टू कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो 40 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 40, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 रिवॉल्यूशन होगा, 2/3 रिवॉल्यूशन, यानी यहाँ तक ये जो सुई है यहाँ तक आएगा तो 2/3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, इसका मतलब ये हुआ। अब हमें थीटा निकालना है, यानी ये जो घुमा है थीटा कितना होगा, यानी ये हमें पता करना है थीटा इतना, ये हमें पता करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा कैसे फाइंड होगा, ये जो मिनट का सुई है ये पूरा अगर घूमेगा तो कितना डिग्री बनाएगा पूरे, और यहाँ से फिर यहाँ पूरे घूमेगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा, यानी 1 रिवॉल्यूशन पूरे कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री होगा। तो हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री होगा, तो 2/3 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, ये पता हो जाएगा हमें, डिग्री में आ जाएगा आंसर। तो 3 क्या होगा, 2/3 इंटू 360 को हो जाएगा। अब इसको हम काट दो यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 120 और 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो हमें 240 डिग्री हमें हो गया, थीटा हमें निकल गया, थीटा कितना आ गया 240 डिग्री। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू इसमें रखेंगे, थीटा का वैल्यू हम इसमें रखेंगे और आर का वैल्यू हम इसमें रखेंगे, एल का वैल्यू निकल जाएगा। हमें एल ही बोला था निकालने के लिए, लेकिन पंगा एक बात का है कि थीटा जो है हमें डिग्री में आया है, लेकिन थीटा इक्वल टू एल बाय आर का यूज हम जब भी करेंगे तो थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, यानी थीटा ऑलवेज इन रेडियन, ऑलवेज इन रेडियन, यानी हमेशा रेडियन में होगा। तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो इसको हम रेडियन में जैसे हम चेंज करेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे, जब भी हम किसी डिग्री को
रेडियन में चेंज करते हैं तो हम डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो थीटा क्या आया, 4 पाई बाय 3 रेडियन आया। 4 पाई बाय 3 रेडियन हमें आ गया, यानी थीटा हमें रेडियन में आ गया। अब हम थीटा का वैल्यू हम इसमें रखेंगे और आर का वैल्यू रखेंगे, एल हमें निकल जाएगा। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू एल बाय आर में थीटा क्या रखेंगे, 4 पाई बाय 3 इक्वल टू एल हमें निकालना है, तो एल बाय आर, आर का वैल्यू कितना है 1.5। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा 3L हो जाएगा, 3L इक्वल टू 4 पाई इंटू 1.5। तो L का वैल्यू हम निकाल लेंगे 4 पाई बाय इंटू 1.5 बाय 3, ये हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू इसमें बोला है निकाल देने के लिए 3.14 पाई का वैल्यू बोला निकाल देने, यहाँ पर पुट करने के लिए। तो इसमें रख देंगे, कैसे करेंगे यहाँ देखो, L इक्वल टू 4 पाई इंटू 1.5 बाय 3 है। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या रखना है 3.14 इंटू 1.5 बाय 3 हो जाएगा। ये 10 डेसिमल से ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये डेसिमल हटेगा तो एक जीरो यहाँ पर उतरेगा। तो 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4। तो हमें आ जाएगा आंसर 3.14 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। हम यही लाना था, एल हमें निकालना था, तो एल हमें आ गया कितना 6.28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या कर रहा है, इफ़ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, बोला है कि 2 सर्कल है जिसका आर्क्स ऑफ लेंथ जो है सेम है। तो हमने 2 सर्कल बना लिया, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, जिसका बोला है कि आर्क्स ऑफ लेंथ यानी ये सेम है। तो हमने ये दोनों सर्कल का आर्क्स ऑफ लेंथ हमने ये बना लिया। तो हमने एल मान लिया दोनों सर्कल का। तो लिखेंगे ये कि लेट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ सर्कल BL, मतलब दोनों सर्कल का आर्क्स ऑफ लेंथ हमने L मान लिया। बोला कि सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। बोला कि इस सर्कल पर, यानी पहले वाला सर्कल पर 65 डिग्री एंगल बन रहा है और दूसरे सर्कल पर 110 डिग्री एंगल बन रहा है। तो एंगल हम बना देंगे, इस पर कितना बन रहा है, इसको θ1 मान लो, यानी θ1 कितना बन रहा है 65 डिग्री, और दूसरे पर यानी इसको θ2 मान लो, तो θ2 कितना बन रहा है 110 डिग्री। तो बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। तो बोला है कि इन दोनों सर्कल का रेडियस जो होगा उसका रेशियो निकालो क्या होगा। तो हमें θ1 क्या दिया हुआ है, θ1 दिया हुआ है 65 डिग्री, θ2 दिया हुआ है 110 डिग्री। तो दोनों सर्कल का रेडियस का हम रेशियो हमें निकालना है। तो इसमें ये जो सर्कल है इसका रेडियस ये हुआ, तो इसको R1 मान लो, और इस सर्कल का रेडियस हमने R2 मान लिया। तो हमें R1 और R2 निकालना है और उसका रेशियो हमें निकाल देना है।
तो हमें इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें कोई भी सर्कल का एल और थीटा हमें दिया हुआ हो, रेडियस निकालने के लिए हम थीटा इक्वल टू एल बाय आर का यूज़ करेंगे। जब भी हमें एल दिया हुआ हो, यानी आर्क्स ऑफ लेंथ दिया हुआ हो, थीटा दिया हुआ हो, तो हम रेडियस निकालने के लिए उस सर्कल का थीटा इक्वल टू एल बाय आर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है, यानी हमें R1 निकालना है। इस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है ना, तो थीटा 1 इक्वल टू एल बाय R1 हो जाएगा। और इस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है, तो थीटा 2 इक्वल टू एल बाय R2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम निकाल लेंगे थीटा 1 का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, और लेंथ ऑफ आर्क्स जो है सेम है, एल है, तो रख देंगे, हमें निकल जाएगा R1 का वैल्यू। लेकिन पंगा एक बात का है कि जब भी हम थीटा 1 इक्वल टू R1 का यूज करेंगे, तो थीटा जो होगा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, यानी ऑलवेज थीटा हमेशा ऑलवेज इन रेडियन में होगा, हमेशा रेडियन में होगा। लेकिन यहाँ तो थीटा डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे रेडियन में, यानी थीटा 1 को हम जो 65 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम, यानी ये 65 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो है पाई बाय 180 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिग्री रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, और इसको जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, 5 को 5 13 जा 65 और 5 36 जा 180 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 क्या आ गया, 13 पाई बाय 36 हमें ये आ गया, और रेडियन आ गया 13 पाई बाय 36 रेडियन में आ गया। अब हमें थीटा 1 आ गया, तो हम R1 निकाल लेंगे। थीटा 1 और L तो हमें पता है, L है इसका आर्क्स ऑफ लेंथ, तो हम थीटा 1 का R1 हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, थीटा 1 का वैल्यू यहाँ रख दो, थीटा 1 इक्वल टू एल बाय R1 में थीटा 1 का वैल्यू 13 पाई बाय 36 इंटू एल बाय R1। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वह 13 पाई इंटू R1 इक्वल टू 36L। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36L बाय 13 पाई। तो ये हमें R1 ये आया, हमें R1 हमें ये आ गया। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर इसका हम R1 निकाला है, ठीक उसी तरह से इसमें भी हम, इस सर्कल में भी R2 हम निकाल लेंगे। जिस तरह से इस सर्कल में हम R1 निकाला है, इस सर्कल का यानी रेडियस, ठीक उसी तरह से इस सर्कल का भी हम रेडियस R2 हम निकाल लेंगे। सबसे पहले थीटा 2 जो 110 डिग्री है, इसको हम 110 डिग्री है, इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। कैसे हम चेंज करेंगे, थीटा 2 इक्वल टू 110 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो थीटा 2 क्या आया, 11 पाई बाय 18 रेडियन आ गया, हमें थीटा 2 ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, रेडियस निकालना है। तो थीटा 2 का वैल्यू, और एल तो आर्क्स ऑफ लेंथ एल ही है, तो हमें R2 निकल जाएगा। थीटा 2 इक्वल टू एल बाय R2। थीटा 2 कितना है, 11 पाई बाय 18 इंटू एल बाय R2। तो क्या हो जाएगा, 11 पाई इंटू R2 इक्वल टू 18L। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18L बाय 11 पाई। तो हमें ये R2 ये आ गया, R2 आ गया, R1 ये आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। इन दोनों सर्कल है, इसका रेडियस जो आएगा उसका रेशियो बोला निकालना थे। तो R1 हमें ये आ गया, R2 हमें ये आ गया। तो रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, R1 बाय R2 करेंगे। R1 कितना है, 36L बाय 13 पाई, और पूरे का डिवाइड R2 कितना है, 18L बाय
11 पाई, तो इसको हम कर लेंगे, क्या होगा 36L/13 पाई इंटू 18L/11 पाई को हम उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 11 पाई बाय 18L। अब देखो ये L से ये L कैंसिल, 18 2 जा 36, तो क्या हो जाएगा, और ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो हमें क्या आ गया 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 22/13। तो हमें आ गया R1/R2 के क्या आया 22/13। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ ये समझे कि R1/R2 कितना आया 22/13। यानी इसको हम रेशियो में दिखाएंगे तो R1/R2 कितना आया 22/13, और यह हमें यही निकालना था। तो इस तरह से हमारा इन दोनों सर्कल का रेडियस का बोला था रेशियो निकालो, तो दोनों सर्कल का रेडियस का आ गया रेशियो कितना 22/13, यानी R1/R2 क्या आया 22/13। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हो गया।